हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करते हैं भारत के टॉप 10 मुख्य पर्यटक स्थलों के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 10 पे हम बात करते हैं चार मीनार। जी हाँ, चार मीनार जो हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक और मस्जिद है जिसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्लेग की समाप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था। यह चार मीनारों के नाम से जाना जाता है जो इस्लाम के चार खलीफाओं का प्रतीक है, और इसकी ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद भी है जो इसे हैदराबाद का प्रतिष्ठित प्रतीक बनाती है। और इसके चारों ओर प्रसिद्ध लाड बाजार लगता है जहां चूड़ियों और अन्य सामान मिलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसका निर्माण 1591 में हुआ था जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया। इसका नाम का अर्थ है चार मीनारें यानी चार टावर। हैदराबाद के पुराने शहर में यह स्थित है। ग्रेनाइट और चूना पत्थर से निर्मित 48.7 मीटर ऊंचा ये चार मंजिला इमारत है। 48.7 मीटर ऊंची चार मंजिला ये इमारत है। इसके ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है जो शहर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह हैदराबाद का प्रतीक है और तेलंगाना के आधिकारिक प्रतीक में भी शामिल है। इसके आसपास जो लाड बाजार लगता है वो प्रसिद्ध चूड़ियों और आभूषणों के लिए जाना जाता है और बहुत ही शानदार ये बाजार लगता है वहाँ पे। इस स्मारक का निर्माण शहर में एक घातक प्लेग जो महामारी फैली थी उसके ख़त्म होने की खुशी में किया गया था। इसकी जो चारों मीनारें हैं वो इस्लाम के चार खलीफाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और स्थानीय संस्कृति का भी केंद्र है। ये हैं चार मीनार जो भारत के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है और भारत के जो टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस है उसमें नंबर 10 पे चार मीनार का नाम आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे जो वो टूरिस्ट पैलेस आता है उसका नाम है फोर्ट अगुआडा। फोर्ट अगुआडा गोवा का एक ऐतिहासिक पुर्तगाली किला है जो 17वीं सदी में 1612 में यानी बना। सिंक्वेरिम के बीच के पास में ये स्थित है जिसका नाम पुर्तगाली शब्द अगुआडा जिसका अर्थ होता है पानी से आया है क्योंकि इसमें ताज़े पानी का स्रोत था और ये डचों से बचाव और जहाज़ों के लिए लाइट हाउस का काम करता था। यह भारत का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किलों में से एक है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है जो गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुर्तगालियों द्वारा 1609 में शुरू हुआ इसका निर्माण और 1612 में पूरा हुआ। गोवा में सिंक्वेरिम बीच के पास में मांडवी नदी और अरब सागर के संगम पर यह बना हुआ है। पुर्तगाली में अगुआडा का अर्थ होता है पानी क्योंकि इसमें मीठे पानी का झरना था जो जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण था। यह एक बड़ा और अच्छी तरह से संरक्षित किला है जो ऊपरी और निचले हिस्सों में बटा हुआ है जिसमें तोपें, एक लाइट हाउस और पानी के भंडार शामिल है। यह डचों से बचाव और यूरोप से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था और आज यह गोवा का ऐतिहासिक स्थलों में से एक बन गया है। यह प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और इसके पास ताज फोर्ट अगुआडा रिजॉर्ट भी है जिसने गोवा को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने में मदद की। यह किला गोवा की समृद्ध पुर्तगाली विरासत का प्रतीक है और इतिहास व समुद्र तट के शानदार नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यह था फोर्ट अगुआडा जो गोवा का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और भारत का टॉप 10 में नंबर पर यह आता है टूरिस्ट पैलेस में। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो पैलेस आता है वो एक फोर्ट है जिसे आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगरे का किला भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक किला है
जो 1638 तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास था और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था और अपने भव्य महलों, मस्जिदों और बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर यह स्थित है। इसकी मुख्य जानकारी के बारे में बात करते हैं, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यह किला एक दीवार वाले शहर जैसा है, जो मुगल काल के दौरान एक शाही निवास और सैन्य चौकी दोनों के रूप में कार्य करता था। इसे मूल रूप से सिकंदर लोदी ने बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर ने 1565 से 1573 के बीच इसे लाल बलुआ पत्थर से पुनः निर्मित करवाया। इसका प्रमुख आकर्षण की बात करें तो किले के अंदर अकबरी महल है, जो अकबर द्वारा बनवाया गया था। महल जहांगीर महल है, जो जहांगीर के लिए बनवाया गया था। दीवाने आम जनता के लिए जो सुनवाई का हॉल रहता है वो इसमें बना हुआ है। दीवाने खास निजी सभाओं के लिए एक हॉल है, जहाँ खास मेहमानों का स्वागत होता था। इसके अंदर मोती मस्जिद है, जो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई एक खूबसूरत मस्जिद है। खास महल जो शाहजहाँ का निजी महल था वो भी है। शीश महल जिसमें दर्पण जड़े हुए हैं, आईने का महल है। अमर सिंह गेट मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके बारे में कई किस्से हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के बाद बाबर यहाँ रहे और उन्होंने एक बावड़ी बनवाई। हुमायूं को 1530 में यहीं पे ताज पहनाया गया था। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया और खुद इस किले में कैद रहे थे। आगरा किला अपने शानदार वास्तुकला, जटिल नक्काशी और समृद्ध इतिहास के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और यह भारत के गौरवशाली अतीत की झलक भी दिखाता है। यह किला लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी और सत्ता का केंद्र रहा, जहां बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे सम्राट इसके अंदर रहे। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है और यहाँ से ताजमहल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने इस किले में ही कैद किया था, जहाँ से वे ताजमहल को देख सकते थे। यह था आगरे का किला, आगरा फोर्ट, जो भारत के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस में नंबर 8 पे आता है। अब हम बात करते हैं अगले टूरिस्ट पैलेस के बारे में, जो एक किला है, गोलकुंडा किला, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना के पास स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो मूल रूप से 12वीं सदी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाद में कुतुब शाही वंश ने इसे ग्रेनाइट से सुदृढ़ किया। यह किला अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग, गुप्त सुरंगों, प्रसिद्ध हीरो जैसे कोहिनूर, स्पेशली कोहिनूर का इरा यहीं पे था, के इतिहास और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जहां प्रवेश द्वार पर ताली बजाने से आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है और यह कभी कुतुब शाही सल्तनत की राजधानी भी था। 1143 में काकतीय राजाओं ने एक मिट्टी के किले के रूप में इसकी नींव रखी थी, जिसे बाद में पत्थर का बनवाया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश ने इसे एक भव्य ग्रेनाइट किले में बदला, जो उनकी राजधानी और एक समृद्ध व्यापार का केंद्र बन गया। 1687 में औरंगजेब ने इसे जीत लिया था, जिससे कुतुब शाही वंश का अंत हो गया और मुगलों का इस पर कब्जा हो गया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है, जिसमें 7 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार, 87 बुर्ज और 8 दरवाजे, जैसे कि स्पेशली बात करें तो जैसे फतेह दरवाज़ा। किले के प्रवेश द्वार पर ताली बजाने पर आवाज़ दरबार हॉल तक पहुंचती थी, जो उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल है और एक अद्भुत नमूना है। माना जाता है कि दरबार हॉल से पहाड़ी के तल तक एक गुप्त भूमिगत सुरंग भी थी। यह विश्व के सबसे बड़े हीरा व्यापार केंद्रों में से एक था और कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध हीरा यहीं से निकला था। इसमें मंदिर, मस्जिद जो स्पेशली आलमगीर मस्जिद, महल और 400 साल पुराना बाओबाब पेड़ जैसी कई इमारतें हैं। यह हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
पर्यटकों के लिए यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। गोलकुंडा किला अपनी ऐतिहासिक गाथा, शानदार वास्तुकला और रहस्यों के कारण पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। यह था गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में स्थित है और अपनी वास्तुशिल्प, चमत्कार और बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे जो पर्यटक स्थल आता है वो है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर है, के पास स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनी 34 चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाओं, 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन का एक समूह है, जो विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है और अपनी अद्भुत मूर्तियों, विशेषकर कैलाश मंदिर जिसमें 16 गुफाएं हैं, के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित मंदिर और मठ है, जो प्राचीन भारत की धार्मिक सद्भाव को दर्शाते हैं। गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियां जटिल और विस्तृत हैं, जो उस समय की कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को दिखाती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अखंड एक ही पत्थर से तराशा गया ढांचा है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और यह एलोरा का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। इन्हें कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों के शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिसमें राष्ट्रकूट का प्रमुख योगदान रहा। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अजंता की गुफाओं से अलग है, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है, जबकि एलोरा तीनों धर्म का संगम है। एलोरा की गुफाएं भारतीय कला, वास्तुकला और आध्यात्मिकता की एक अद्भुत मिसाल है, जो आज भी दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और बहुत ज़्यादा इधर लोग देखने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये थी एलोरा की गुफाएं, जो भारत के टॉप 10 लिस्ट में 6ठे नंबर पे आती हैं, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, इसको देखना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो पर्यटक स्थल आता है उसका नाम है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो छत्रपति संभाजी नगर है, में स्थित एक खूबसूरत मकबरा है, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था, जिसे दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल की वास्तुकला से प्रेरित है, लेकिन कम खर्चीला है और इसमें स्थानीय शैलियों का मिश्रण है। यह छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1651 से 1661 ईस्वी के बीच में हुआ। इसके अगर निर्माण की बात करें तो या निर्माता की बात करें तो औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम, जो राबिया उद दुर्रानी, जो औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उनकी याद में बनवाया था। यह ताजमहल की तरह दिखता है, लेकिन इसकी वास्तुकला में मुगल और दक्कनी शैलियों का मिश्रण है और इसके मुख्य गुंबद संगमरमर का ही है, जबकि बाकी का हिस्सा प्लास्टर का है। दक्कन का ताज, इसे अक्सर दक्कन का ताज भी कहा जाता है। इसमें सुंदर बगीचे, फव्वारे, तालाब और जल निकासी की व्यवस्था है। यह मुगल साम्राज्य की दक्षिणी उपस्थिति का प्रतीक था और बाद में मुगल वास्तुकला परिवर्तन को भी दर्शाता है। इसकी तुलना अक्सर ताजमहल से की जाती है, लेकिन इसका निर्माण कम खर्चीला था, लगभग 7 लाख रुपए, और इस ताजमहल के मुकाबले छोटा भी है। इसके डिजाइन का श्रेय अत उल्लाह को दिया जाता है, जिनके पिता उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। यह संगमरमर और प्लास्टर से बना, जिसमें केंद्रीय कक्ष है, जहां दिलरास बानो बेगम की कब्र भी है। इसके कक्ष के छत पर सुंदर डिजाइन और पुष्प पैटर्न मिलते हैं। दीवारों और दरवाजों पर तारे, फूल पत्तियां, ज्यामितीय डिजाइनें उकेरे गए हैं। छत पर भी
तारे के आकार के पैटर्न और रोशेट डिज़ाइन है। मकबरे के पश्चिम में एक मस्जिद है जिसकी दीवार पर अल्लाह के 99 नाम सुलेख में लिखे गए हैं, जिसमें एक जड़ाऊ फर्श भी है जो नमाज की चटाई जैसा दिखता है। मकबरे के चारों ओर मुगल गार्डन है जो ताजमहल के 4 बाग शैली से प्रेरित है। मुख्य प्रवेश द्वार पर अत्ता उल्लाह और हंसपत राय के नाम का शिलालेख है। यह मकबरा ताजमहल की सस्ती नकल है, बल्कि दक्कन में मुगल उपस्थिति और 17वीं सदी के उत्तरार्ध के मुगल राजनीतिक दौरे का भी प्रतीक है। यह ताजमहल से लगभग मिलता जुलता ही है। यह था बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और भारत के टॉप 10 पर्यटक स्थलों में नंबर 5 पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आता है दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा रेड फोर्ट का निर्माण करवाया गया। यह एक भव्य ऐतिहासिक स्मारक है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, जन्नत की नहर जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्से और इमारतें हैं। यह लाल किला भारत की आज़ादी का भी प्रतीक है, जहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इसके अंदर क्या क्या है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दीवाने आम। यह आम जनता के लिए दरबार हॉल था जहाँ बादशाह जनता से मिलते थे और उनकी फरियाद सुनते थे। दीवाने खास, ये खास लोगों और मेहमानों के लिए था जहाँ बादशाह खास बैठ के करते थे। यहीं पर प्रसिद्ध मोर सिंहासन पीकॉक थ्रोन भी रखा गया था, जिसे बाद में नादिर शाह लूट के ले गए थे। यह शाही, इसमें रंग महल है। यह शाही महिलाओं के लिए रहने और मनोरंजन के लिए था, जिसमें खूबसूरती से सजाए गए कमरे भी थे। खास महल, यह शाहजहां का निजी निवास स्थान था जिसे शाही आरामगाह के तौर पर बनाया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनवाई गई एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। नहर बहिसत, इसे जन्नत की नहर कहा जाता है, जो यमुना नदी से पानी लाकर पूरे किले के महलों और बागों में बहती थी। हयात बख्श बाग, यह जीवनदायी उद्यान है जिसमें मंडप और एक तालाब भी था। टकसाल और नक्कर खाना, मिंट हाउस एंड नक्कर खाना, यह शाही सिक्कों की ढलाई और संगीत के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके निर्माता की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच में इसे बनवाया था। फारसी, इस्लामी और हिंदू शैलियों का अद्भुत संगम इसमें देखने को मिलता है। इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह भारत की आज़ादी का प्रतीक है और प्रधानमंत्री हर साल यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला अपनी भव्य दीवारों, विशाल परिसर और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसमें हर साल लाखों पर्यटक लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यह था दिल्ली का लाल किला, जो भारत के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस में नंबर 4 पे आता है। अब हम बात करते हैं टॉप 3 के बारे में। टॉप 3 में तीसरे नंबर पे जो आता है इमारत आती है, उसका नाम है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली की विश्व धरोहर स्थल है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी 73 मीटर ऊंची और दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, जिसमें 5 मंजिलें और 300 गुणसी सीढ़ियाँ हैं, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अंदरूनी हिस्से 5वीं मंजिल तक में जटिल नक्काशी और कुरान के शिलालेख हैं, लेकिन 1981 की दुखद भगदड़ के बाद में आम जनता के लिए अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और लोह स्तंभ जैसी अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसकी ऊंचाई और संरचना की बात करें तो यह 72.5 मीटर ऊंची है और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है, जिसमें हर मंजिल पर अलग अलग डिज़ाइन है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में रखी और इल्तुमिश व फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा करवाया। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शानदार नमूना है, जिसमें भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। अंदर 300 गुणसी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं और हर मंजिल पर बालकनी, छज्जे और नक्काशीदार है। 1981 में एक दर्दनाक भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोग, ज़्यादातर स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मीनार के अंदरूनी हिस्सों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
कुवैत अल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसके निर्माण में पुराने मंदिरों के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया एक खूबसूरत प्रवेश द्वार जो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। लोह स्तंभ 34 शताब्दी का एक स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, जिस पर संस्कृत में शिलालेख लिखे हैं। अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया एक अधूरा मीनार जिसे कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा बनाना था। यह था कुतुब मीनार, दिल्ली का, जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और भारत के टॉप 10 पर्यटक स्थलों में टॉप 3 पे आता है, जहां लाखों की संख्या में हर साल लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 13वीं सदी का एक अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य देव को समर्पित किया था। यह एक विशाल रथ के आकार में बना, जिसमें 12 जोड़ी पहिए, सूर्य घड़ी और 7 शक्तिशाली घोड़े हैं, जो पत्थरों की जटिल नक्काशी और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जहां आज भी समय का पता लगाने वाले पहिए और सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो रथ का आकार, पूरा मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनवाया गया है, जिसके 12-12 पहियों के 2 सेट है, जो दिन के 24 घंटे और 12 महीनों को दर्शाता है। इसके पहिए इतने सटीक हैं कि परछाई के आधार पर समय, घंटे, मिनट, सेकंड का पता लगाया जा सकता है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। मंदिर की दीवार पर देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और दैनिक जीवन को दर्शाती हुई हजारों जटिल और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो इसे कला का एक उत्कृष्ट नमूना बनाती हैं। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला, उड़िया आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है और इसे बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनवाए गए हैं। चूंकि मुख्य विमान गर्भगृह ढह चुका है, श्रद्धालुओं मुख्य रूप से रथ के पहियों, घोड़ों और नक्काशीदार दीवारों को ही देखते हैं। ब्लैक पैगोडा, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था क्योंकि इसके गहरे रंग के पत्थरों से ये दूर से काला दिखता था और नाविकों के लिए एक लैंडमार्क का काम करता था। इसका निर्माण की बात करें तो 13वीं सदी लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसे निर्मित किया गया था। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य देव का कोना। संक्षेप में कोणार्क मंदिर एक चालित रथ के रूप में बना एक वास्तुशिल्प और कलात्मक खजाना है, जो सूर्य देव की महिमा और प्राचीन कारीगरों की कुशलता को दर्शाता है। भले इसका मुख्य गर्भ अब खंडर हो चुका हो, परंतु आज भी ये लाखों लोगों के लिए पर्यटक स्थल बना हुआ है और पुराने समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग को दर्शाता है। यह था कोणार्क सूर्य मंदिर, जो ओडिशा में स्थित है और भारत के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेसों में नंबर 2 पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। जी हाँ, नंबर 1 पे जो आता है वो है, उसका नाम है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे प्रेम का प्रतीक और दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला, समरूपता और रंग बदलने की खासियत के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1632 में बनाना शुरू किया गया था और लगभग 20 सालों में इसे पूरा किया गया था। इसका निर्माण शाहजहां ने 1632 में शुरू करवाया। 1648 तक यह मुख्य मकबरा तैयार हुआ और आसपास के हिस्से 1653 तक तैयार हुए थे। मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना, जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का संगम है। इसे पिएट्रा डूरा, कीमती पत्थरों की जड़ें का काम है। सुबह गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफ़ेद और रात में, चांदनी रात में यह सुनहरे रंग का दिखाई देता है, यानी ये इसमें रंग परिवर्तन की क्षमता है। यह हर तरफ से एक जैसा दिखता है। हालांकि यमुना नदी की ओर से हिस्सा विशेष रूप से बनवाया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है।
इसमें 22,000 से ज़्यादा कारीगरों ने काम किया है और कीमती पत्थर विभिन्न अलग अलग देशों से लाए गए हैं। मुख्य मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हैं और जिसके अंदर शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं। इसके साथ एक मस्जिद, मेहमान खाना लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ताजमहल की कहानी की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया गया था। मुमताज महल शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम थी और हमेशा उनके साथ रहती थी। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु 14वीं संतान को जन्म देते हुए बुरहानपुर में हो गई थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शौक में डूब गए और उन्होंने उनकी याद में एक ऐसा स्मारक बनाने का फैसला किया जो दुनिया में बेमिसाल हो। यह मुगल वास्तुकला का शिखर है जिसमें समरूपता, जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम है और यह दिन के अलग अलग समय रंग बदलता है। इसमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और एक औपचारिक उद्यान है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 4 मीनारें हैं जो थोड़ी झुकी हुई हैं ताकि भूकंप आने पर मकबरे से दूर गिरे, जिससे मुख्य संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। इसकी नींव लकड़ी की है जो यमुना नदी के पानी से नम और मजबूत बनी रहती है। ताजमहल को शाश्वत प्रेम, शांति का प्रतीक माना जाता है। यह था ताजमहल जो भारत का सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल है, जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हर साल इसको देखने के लिए आते हैं और भारत की एकमात्र ऐसी इमारत जो 7 अजूबों में शामिल है। तो ये थे हमारे भारत के टॉप 10 पर्यटक स्थल। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।